जीवन की यात्रा में चेतना के स्तर पर तीन प्रकार के व्यक्तित्व मुख्य रूप से दिखाई देते हैं: संसारी, साधक और सिद्ध। ये तीनों जीवन के अलग अलग पड़ाव, दृष्टिकोण और उद्देश्यों को दर्शाते हैं। जीवन को देखने का सबका अपना नजरिया है और उसी के अनुसार उनके कर्म तय होते हैं। जब तक हमें इन तीनों श्रेणियों के मूल कारण, उनकी प्रक्रिया और उनके परिणामों का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इस विषय की महत्ता को समझना प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना इस भेद को जाने हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित नहीं कर सकते। संसार की चकाचौंध में खोए रहना, भावना के प्रवाह में बहना या लोक कल्याण की भावना में लीन हो जाना, ये सब मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक साधक को चमत्कारी घटनाओं या केवल मनोरंजन की कहानियों से प्रभावित हुए बिना आत्मिक उन्नति के मार्ग पर पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ना होता है। इसी जिज्ञासा के साथ सबसे पहले संसारी लोगों की स्थिति को समझना होगा। संसारी लोगों का पूरा जीवन और उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से दृश्य जगत पर आधारित होता है। उनकी चर्चाएं, उनका चिंतन और उनकी प्राथमिकताएं केवल भौतिक सुख सुविधाओं, धन, संपत्ति, ऐशो आराम और सामाजिक प्रतिष्ठा तक सीमित रहती हैं। इस जीवन शैली का कारण केवल बाहरी आकर्षण और इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा है। इसकी प्रक्रिया निरंतर संग्रह करने और दूसरों से आगे निकलने की होड़ में बीतती है। परिणाम स्वरूप ऐसा जीवन केवल क्षणभंगुर सुख और अंत में गहरे असंतोष या मानसिक अशांति को जन्म देता है। इसके विपरीत जब मनुष्य के भीतर तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब वह साधक के रूप में परिवर्तित होता है। साधक अपने जीवन में भावनाओं को सर्वोपरि महत्व देता है। वह भावना प्रधान होता है और प्रेम, करुणा, भक्ति तथा आत्मचिंतन को अपने जीवन का आधार बनाता है। इस साधना की प्रक्रिया यह है कि साधक सांसारिकता की चमक से ऊपर उठकर अपनी समस्त भावनाओं को ईश्वर या आत्मिक शांति की ओर मोड़ देता है। वो हर कदम पर अपनी कमियों को सुधारते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ता है। इसका सुंदर परिणाम ये होता है कि साधक को आंतरिक संतोष, मानसिक शांति और शुद्ध चेतना की प्राप्ति होती है, जो उसे संसार के बंधनों से मुक्त करने लगती है। साधना की इसी प्रक्रिया की पराकाष्ठा पर सिद्ध लोग प्रतिष्ठित होते हैं। सिद्ध व्यक्ति वो है जो स्वयं को जान चुका है। उनका एकमात्र उद्देश्य समाज का अधिकतम कल्याण करना होता है। वे अपने ज्ञान, कर्म और आत्मिक बल को पूरी तरह से मानवता की सेवा में समर्पित कर देते हैं। उनके कार्य करने का कारण कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, छल, कपट या लालच नहीं होता, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति अगाध प्रेम होता है। उनकी प्रक्रिया निस्वार्थ भाव से समाज का उत्थान करना और दूसरों के मार्ग को आलोकित करना है। इस महान जीवन का परिणाम ये होता है कि वे स्वयं तो अमरत्व को प्राप्त करते ही हैं, साथ ही संपूर्ण समाज के लिए एक प्रेरणा पुंज बन जाते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रयास और अहंकार में क्या अंतर है। प्रयास का अर्थ है किसी भी उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी से पूरा करना, जैसा कि एक सच्चा साधक करता है। इसके विपरीत अहंकार प्रक्रिया को पूरा किए बिना ही केवल छल, प्रपंच, धोखाधड़ी और लोभ के बल पर मनचाहा परिणाम पाना चाहता है। संसारी व्यक्ति अक्सर इसी अहंकार के जाल में फंसा रहता है, जबकि साधक प्रयास के मार्ग पर चलकर सिद्धत्व की ओर बढ़ता है। इस विषय के गहन मनन के बाद अभ्यासियों के मन में कुछ प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है, जो उनकी वैचारिक क्लैरिटी को और मजबूत करेंगे। क्या हम अनजाने में संसारी वृत्तियों के प्रभाव में आकर अपनी साधना के मार्ग से विचलित तो नहीं हो रहे हैं? क्या हमारी भावनाएं हमें केवल भावुक बना रही हैं, या वे हमें आत्मचिंतन और वास्तविक प्रयास की ओर ले जा रही हैं? अपने दैनिक जीवन में अहंकार के छल से बचकर स्टेप बाय स्टेप सही प्रक्रिया को अपनाने के लिए हमें किस तरह की सजगता रखनी चाहिए? इन प्रश्नों पर गहराई से विचार करना ही साधक को परिपक्व बनाता है। साधना मार्ग पर आपके कदम निरंतर बढ़ते रहें और आपकी आंतरिक जिज्ञासा सदैव जागृत रहे। इसी मंगल कामना के साथ व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं।